ये रही आपकी कहानी की हूबहू प्रति। पति ब्रह्मचारी एक साधारण लेकिन सिद्धांतों वाला युवक था। उसका मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी और आत्मसम्मान है। उसकी शादी ईशा से हुई थी। ईशा शांत, समझदार और रिश्तों को दिल से निभाने वाली स्त्री थी। शादी के बाद दोनों उसी पैतृक घर में रहने लगे जहां घर के मुखिया थे अरविंद चाचा। पिता की मृत्यु के बाद वही पूरे घर का फैसला लेने वाले बन गए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। ईशा घर को अपना समझकर सेवा करती, पति ब्रह्मचारी मेहनत से काम करता। घर में हंसी थी, उम्मीद थी। चरण 2। अरविंद चाचा का बदलता व्यवहार। समय के साथ अरविंद चाचा का व्यवहार बदलने लगा। उन्हें लगता था कि अब घर में उनका अधिकार कम हो रहा है। पति ब्रह्मचारी की सादगी और ईशा की समझदारी लोगों को पसंद आने लगी थी। यही बात अरविंद चाचा को चुभने लगी। वे छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगे। आजकल बहू ज्यादा समझदार बन रही है, लड़का तो जैसे घर का मालिक बनने चला है। ईशा सब सुनकर भी चुप रहती। पति ब्रह्मचारी भी टकराव से बचता रहा। चरण 3। जहर घुलने लगता है। अरविंद चाचा ने धीरे धीरे घर में जहर भरना शुरू कर दिया। कभी कहते, ईशा तुम्हें मुझसे अलग कर देगी। कभी कहते, तुम दोनों मिलकर मेरी जायदाद पर नजर रखे हो। पति ब्रह्मचारी को ये सब झूठ लगता, लेकिन बार बार सुनने से मन भारी होने लगा। ईशा रात को चुपचाप रोती ताकि पति को और दुख न हो। चरण 4। अपमान की हद। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। उसी दिन अरविंद चाचा ने सबके सामने ईशा पर आरोप लगा दिया, ये बहू घर में फूट डाल रही है। ईशा सन्न रह गई। पति ब्रह्मचारी ने पहली बार आवाज उठाई, चाचा, ईशा ने कभी गलत नहीं किया। बस यही बात अरविंद चाचा को नागवार गुजरी। उन्हें लगा उनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। चरण 5। घर से निकाल देने का फैसला। उस रात अरविंद चाचा ने कठोर फैसला सुना दिया, अगर मेरी बात नहीं मान सकते तो ये घर छोड़ दो। आज से तुम दोनों का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ब्रह्मचारी ने एक पल ईशा की ओर देखा, फिर शांति से बोला, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए अन्याय कभी जीतता नहीं। चरण 6। अंधेरी रात और उजड़ा भविष्य। बिना किसी तैयारी के, बिना सामान के दोनों घर से निकल पड़े। रात अंधेरी थी, रास्ता अनजान था। ईशा का हाथ कांप रहा था। पति ब्रह्मचारी ने उसे मजबूती से थाम रखा था। ईशा ने धीमे स्वर में पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? पति ब्रह्मचारी ने जवाब दिया, जहां आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा। चरण 7। संघर्ष की शुरुआत। शहर में दोनों ने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। पति ब्रह्मचारी को मामूली नौकरी मिली। ईशा ने दूसरों के घरों में काम शुरू किया। भूख, थकान और अपमान सब झेलना पड़ा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। हर रात वे एक दूसरे से कहते, एक दिन हालात बदलेंगे। चरण 8। मेहनत रंग लाती है। समय बीतता गया। पति ब्रह्मचारी की ईमानदारी से उसके मालिक प्रभावित हुए। उसे तरक्की मिली। ईशा ने सिलाई सीख ली और अपना छोटा काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर आने लगा। अब उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान थी। चरण 9। अरविंद चाचा का पतन। उधर अरविंद चाचा गलत फैसलों और लालच में फंस गए। कर्ज बढ़ता गया, लोग साथ छोड़ते गए। जिस घर के घमंड में उन्होंने दोनों को निकाला था, वही घर नीलाम हो गया। एक दिन वही अरविंद चाचा दरवाजे पर खड़े थे, थके, टूटे और शर्मिंदा। चरण 10। माफी और सच्ची जीत। अरविंद चाचा रो पड़े, मुझे माफ कर